नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत का बाजार बहुत ही शिद्दत से गर्म है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अपोजिशन कहती है वो बहुत मुतमईन है कि वो 172 क्या 192 या 94 लोगों को ले आएंगे और यूं वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बहुत ही तेज़ व तुंद किस्म की तकरीरें कर रहे हैं, जिसका टुकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उनकी पार्टी भी बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इजहार कर रही है कि नहीं, हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। और अपोजिशन जो दावे कर रही है ये बुलंदबांग है, ये हकीकत पे मबनी नहीं है। वो टुकड़े भी मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं वहीं से आगाज़ करूंगा। ये भी बताता चला जाऊं कि बहुत ही डिस्टिंग्विश मेरे साथ पैनल है, बड़ी हीटेड और बड़ी इंटरेस्टिंग हम डिबेट करेंगे, बहुत से सवाल हम उठाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, गवर्नर GB के गिलगित बल्तिस्तान के पहले गवर्नर रह चुके हैं, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स और GB के, इस वक्त मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। कैसर अहमद शेख साहब जो MNA हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, MNA हैं PMLN के साथ, नून के साथ, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से। हसन खाबर साहब जो हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के, स्पोक्स पर्सन भी हैं गवर्नमेंट पंजाब के, वो मेरे साथ होंगे। और चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, उन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे ज्वाइन करें कुछ मिनट के लिए, ताकि मैं उनसे भी चीज़ें समझ सकूँ। सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। सबसे पहले मैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से चंद घंटे पहले जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने हमाद अजहर साहब के साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने किस किस्म के इल्ज़ाम लगाए और क्या उन्होंने दावे किए, उसे ज़रा सुन लेते हैं। एतमाद जो लेके आए हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बोली लगाओ, मेंबर उठाओ और छांगा मांगा ले जाओ। जरदारी ने और नवाज शरीफ ने इनका एक ही मॉडल। स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। अगर इनको कोई इज्जत रास ही नहीं आती तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये आखिरी दाव पैच है, ये ख़त्म होगा। जिस तरह मैंने कहा, अब हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे, अब हम उनसे वैसे ही निबड़ेंगे जैसे मुल्ज़िमों से निबड़ा जाए। इनके रास्ते में सिर्फ एक ही बड़ी रुकावट है और उस रुकावट का नाम इमरान खान है। ये तो बहरहाल हुकूमत का दावा है। मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सभी आपको सुन रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। मैं थोड़ी देर पहले, कोई आधा घंटा पहले आपका प्रोग्राम देख रहा था, जिसमें आपने भी इसी तरफ इशारा किया कि ऑपोजिशन ने लोगों का जो बंदोबस्त किया है उनको वो महफूज रखेंगे, हिसार में रखेंगे और फिर अपने साथ उनको लेकर आएंगे ताकि उनके मामला जो है वो तय है, ताकि वो लोग कहीं आगे पीछे दौड़ ना जाए। यानी इशारा आपका PTI के लोगों की तरफ से था। अब मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि छांगा मांगा की मार्केट है, तो ये होगा कैसे? बिकॉज थोड़ा सा हमें बता सकेंगे कैसे उनको ये मैनेज किया, क्योंकि पब्लिकली तो कोई सामने आया नहीं है जो कह रहा है कि मैं वोट डालूंगा हुकूमत के खिलाफ। नहीं, पहले तो ये 25-30 तक गए थे और फिर हुकूमती ज़राए कहते हैं कि 12 आदमी हमारे जो थे वो उनकी तरफ मिले हुए थे। उनमें से भी 8-9 जो है वापस हो चुके हैं, 2-3 पर बातचीत चल रही है। अच्छा जी, लेकिन अभी मैंने पहले भी कहा है कि हुकूमत को इमरान खान को इस अदम एतमाद के जरिए निकालने का जो मंसूबा है उसमें मुझे कोई कामयाबी नजर नहीं आती और ये बुरी तरह नाकाम हो। अच्छा, सिर्फ ये कैसे आप कह रहे हैं? ऑप्टिक्स तो बड़े बने हुए हैं। जहां अलीम खान साहब की स्टेटमेंट है, वो चले गए, लंदन चले गए, वहां जहांगीर खान तरीन के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, चौधरी शुजात बीमार होने के बावजूद आकर मिल रहे हैं यहाँ पर ऑपोजिशन के लीडरों को, तो ऑप्टिक्स तो सारे ऑपोजिशन के फेवर में जा रहे हैं। नहीं, उनका जो एक चीज खान साहब के खिलाफ जा रही है और वो बहुत बड़ी है और जिसकी वजह से ये दिन उनको देखना नसीब हुआ है, वो मतलब है कि ये जो पंजाब में कोई मौसर हुकूमत और गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने और लोगों को कोई चेंज का कोई हकीकतन यानी बेटर शक्ल जो दिखानी थी, उसमें बहुत बड़ी नाकामी हुई है। और वो आज भी वहीं खड़े हैं कि मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊंगा। और ये कभी हो सका? मोईद पीरज़ा साहब, आप इतने सियाने हैं, आपके साथ कायरा साहब भी बैठे हैं, हसन खान साहब भी बैठे हैं, वो भी तीसरे भी आपने नाम लिया, मैं भूल गया हूँ। जी, कैसर शेख साहब, कैसर अहमद शेख, मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, इनके बेटे मेरे बड़े दोस्त है। जी, अल्लाह उनकी मगफरत करे। ये बड़े हिम्मत वाले आदमी है, तो मैं इन सबको सलाम भी कहता हूँ। लेकिन कभी ये हुआ है मोईद पीरज़ादा साहब सर कि यानी बुज़दार और इमरान खान ठीक है और पूरा मुल्क गलत है? कैसे हो सकता है?
अच्छा, बस। अगर चौधरी साहब मुझे इजाजत दें, मैं क्विक, मुझे पता है आपके पास टाइम बड़ा कम है, मैं चूंकि उस्मान बुज़दार साहब के नुमाइंदे, उनके स्पोक्स पर्सन हसन खाबर साहब हमारे साथ। हसन खाबर साहब, उस्मान बुज़दार साहब के जब पूरा मुल्क खिलाफ है, 3.5 बरस उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप के मजे ले लिए, उनको चाहिए था अखलाकी तौर पर खुद ही रिजाइन कर देते, खुद ही चले जाते, ताकि कौम के वसीतर मफाद में, पार्टी के वसीतर मफाद में वो छोड़ देते, ताकि हुकूमत बच जाए। फेडरल गवर्नमेंट को भी वो अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि पूरा मुल्क उनका मुखालिफ नहीं है, ये तो खैर आपका कहना है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और उनको पंजाब में मुकम्मल हमारे जो अरकान हैं उनकी हमायत हासिल है, वो उनसे मिल भी रहे हैं और उनसे कोई गिले शिकवे शिकायतें बातचीत वो ऑन गोइंग चलती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये मनसब जो है उस पर उनका इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम के एक मेंबर हैं और जो भी फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज तक लिया है या वो लेंगे, वो उस पर फैसले के पाबंद भी हैं और उनको मैं क्योंकि जानता हूँ ज़ाती तौर पे भी, तो वो बड़े खुशी से उस पर चलेंगे। लेकिन अगर टीम का ये फैसला है, अगर पार्टी का ये फैसला है जो कि है कि उस्मान बुज़दार साहब ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, तो उन्होंने ये अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभानी है जैसे वो निभा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि देखिए, किसी को अगर वो नहीं पसंद या पर्सनैलिटी उनकी नहीं पसंद या उनका स्टाइल नहीं पसंद, तो ये बात करने वाली नहीं है। बात होती है इश्यूज़ के ऊपर, बात इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं होती। मेरे से कोई शख्स आके इश्यूज़ पे बात कर ले, मुझे आप बता दें कि पंजाब का क्या तरक्याती बजट आज रिकॉर्ड सतह पे नहीं है, क्या पंजाब में रिकॉर्ड नंबर ऑफ अस्पताल नहीं बन रहे, यूनिवर्सिटियाँ नहीं बन रही, क्या पंजाब के एक एक शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दी जा रही। आप लाहौर की डेवलपमेंट उठा के देख लें, इस कदर डेवलपमेंट हो रही है, क्या ये इस दौर में नहीं हो रही। और अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो सिर्फ ये कहना कि जी एक नैरेटिव है, ये एक बात है कि जी बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में ये हो गया वो हो गया, लेकिन कॉन्क्रीट बात इश्यूज के ऊपर बात हो और इश्यूज के ऊपर हम पार्टी के अंदर भी बात करें। कायरा साहब के पास जाऊं, हसन खाबर साहब, मैं कायरा साहब के पास जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना। इस वक्त मसला डेवलपमेंट का नहीं, उसकी इस वक्त मसला है कि जो रॉट है, जो लोग छोड़ देंगे या वोट डालेंगे, या खदशा है या खतरा है या खौफ है, जो खबर है वो ये है कि ये पंजाब के MNAs होंगे जो नाराज हैं, जो कोई भी वजूहात हैं, जो हो सकता है वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में वोट डालें। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैसियत से ये चहमगोइयां हमारे कानों में पहुंचती हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इतने कमजोर हैं कि वो कोई 8-10 लोगों को भी मैनेज नहीं कर सकते अपनी पार्टी के लिए। नहीं, मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। आप आज जो उनसे मुलाकातें हुई हैं और जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आप देख लें, वो कह रहे हैं नहीं जी वो हमने गलती से कह दिया था। आज ही आप उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, ग्रुप के लोगों की तो मुतसलसल है और ये बात अच्छी है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बात इस ये जाहिर करता है कि लोगों के सियासी गिले शिकवे शिकायतें हो सकती हैं, इख्तिलाफ राय हो सकता है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है और होगी भी। लेकिन अगर किसी की पर्सनैलिटी से हम एक जिद लगा लें कि नहीं जी ये होगा या माइनस बुज़दार होगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल विद इन पार्टी डिसिप्लिन। ये पार्टी के लोग हैं, ये फैसला खान साहब का है, उन्हीं के फैसले पे चलना है, हम सब उन्हीं के सिपाही हैं। तो ये नहीं हो सकता कि हम अपनी अपनी पसंद लेके आ जाएं। हाँ, किसी का जायज गिला शिकवा शिकायत है, उस पर बात भी होगी, दूर भी करेंगे। हाँ। अच्छा, अब मैं कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ 2 आर्गुमेंट सुने। आपने चौधरी साहब को भी सुना, आपने हसन खाबर साहब को भी सुना कि जो सारे लोग जो रेबल हैं, जो इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे, आपको उम्मीद है उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, ये सारों का ताल्लुक पंजाब से। डॉक्टर साहब, कुछ चीजें वो हैं जो वक्त पे ही जाके जाहिर होंगी ना, मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं उस पर इस तरह तबसरा करूं। आप अपने क्यास के घोड़े दौड़ा सकते हैं। इस वक्त ना एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसमें हर बंदा अपने अपने कैफे लगाएगा, कोई हुकूमत के हक में दावे करेगा, कोई अपोजिशन के हक में दावे करेगा, और अल्टीमेटली फैसला उसी दिन होगा जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग होगी। उससे पहले तक किसी के पास कोई सर्टन खबर नहीं होगी, ना आप सियासी जमातें उस खबर को लीक करेंगी। वजीर आजम साहब की घबराहट बहरहाल बता रही है। बुज़दार साहब, हमारा तो इशू है नहीं, हम तो बेसिकली PTI की फेडरल गवर्नमेंट जब हटाना चाहते हैं, जब ये गए तो सब कुछ साथ चला जाएगा। सो अर्ज ये है कि उसको हटाने के लिए जो नंबर चाहिए था अकॉर्डिंग टू आर को पूरा है। कुछ लोगों का ख्याल है ऐसा नहीं है, बिस्मिल्लाह। हाँ, हमारे क्लेम को अगर सर्टिफाई करना हो तो यूं तो तल्ख कलामी वजीर आजम साहब का और उनकी टीम का हिस्सा रहा है, बल्कि टीम तो खैर तल्ख कलामी से आगे जाके को बदजुबानी तक भी चली जाती है, लेकिन खान साहब भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो उनकी गुफ्तगू का अंदाज है, जिस तरह वो आप सही कह रहे कर रहे हैं,
आप सही कह रहे जिस हैं। तरह वो वजीर आजम ने जिस किस्म की सख्त जुबान इस्तेमाल की है आज कराची में, कायरा साहब मैं आपसे एग्री करता हूं, उनको इस किस्म की सख्त जुबान सियासत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे। मेरा सवाल है कि क्या ये लोग जो आपके साथ हैं, जो आप कहते हैं तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये आखिरी दिन तक छुपे रहेंगे या उससे पहले आके कहेंगे कि ये हमारे रीजंस हैं, ये हमारे गिले शिकवे हैं, ये हमारी पॉलिटिकल स्टैंड, जैसे अलीम खान की नाराजगी है, जहांगीर खान तरीन की नाराजगी है, वो तो सबको पता है, ये छुपे रहेंगे या अपने आप को डिक्लेयर करेंगे? डॉक्टर मोईद अगर बात करने देंगे तो मैं बात कर लेता हूं, अगर आपने इंटरप्ट करके उसको डिफ्लेक्ट कर देना है तो फिर मकसद नहीं रहेगा बात का। मैं एक बात कर रहा था, आपने डिफ्लेक्ट कर दी। देखिए ना, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कोई बंदा आपको वाज़ेह सूरत हाल नहीं बता सके। हुकूमत अपने क्लेम करती रहेगी, आप अपने क्यास के घोड़े दौड़ाते रहेंगे। क्या उन लोगों ने आपके सामने आके वोट डालना है, मीडिया के सामने प्रेस टॉक करके बातें करनी है? क्या उनके ये ग्रीवेंसेस हैं, या वो हुकूमत वक्त के खिलाफ वोट डाल के वजीर आजम को हटाने का फोरम असेंबली है? जब दिन असेंबली लगेगी उस दिन वो आ जाएंगे। अगर वो साबित हो गया तो वजीर आजम साहब घर चले जाएंगे, नहीं होगा तो बैठे रहेंगे। उसके ऊपर आपने तो क्योंकि अपनी खबर चलानी है, चलाते रहिए आप, लेकिन हमें बात अगर करनी है तो बात करने दी। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब की जो बदकलामी है, जो उन्होंने इस वक्त गुफ्तगू का अंदाज शुरू किया हुआ है, और जिस तरह वो वजीर आजम के ओहदे पे बैठ के लोगों को कह रहे हैं मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुमसे निमट लूंगा, और उनके वज़रा ने भी यही जबान शुरू कर दी है, और मैं जो तुम्हारे साथ सलूक करूंगा तुम्हें पता नहीं है। क्या करेंगे? गोलियां मारेंगे लोगों को, जेलों में तो डाल चुके, मुकदमा तो बना चुके। क्या ये जबान तो गली के गुंडे इस्तेमाल नहीं करते? आप सही कह रहे हैं, इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही। कारा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे मैंने चूंकि एग्री कर लिया पहले ही कि भाई वजीर आजम को इतनी तेजोतुंद और सख्त जुबान जो है नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वो ठीक नहीं है उनकी जुबान। जिस तरह से उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का या शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया है, वो बात उनकी ठीक नहीं है। कैसा है अहमद शेख साहब, सवाल मेरा आपसे भी वही है कि जो लोग हैं, पहले ये लोगों को आपकी पार्टी लेकर आ रही है या इनको पीपीपी लेके आ रही है? बिकॉज हमने सुना था कि पीएमएलएन के इनको टिकट मिलेंगे, लेकिन क्या ये लोग छुपे रहेंगे? बिकॉज हुक्मरान जमात तो ये कह रही है, आपने टुकड़ा सुना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का कि भाई छांगा मांगा है। दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए हैं, 10 करोड़ एडवांस में, 10-15 करोड़ बाद में देने हैं। तो ये छुपे रहेंगे, मतलब फिर तो यही तासुर होगा कि इनकी फाइनेंशियल डील है। जो ये चौधरी फवाद साहब ने कहा ना कि जल्दी से जल्दी रिक्वेजिशन का होना चाहिए, इजलास बुलाना चाहिए, मैं भी उनकी बात की तायीद करता हूँ, ताकि ये मामला तूड़ ही नहीं पकड़े। और जो बात ये हो रही है, कायरा साहब ने कहा कि पता लग जाएगा जो कुछ असेंबली में होगा, क्यों इतना उसका लंबा करते हैं? और वो कह रहे हैं हमारे पास बंदे हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास बंदे हैं। यही बात है ना, मेंबर हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ हैं। तो अगर ये जल्दी मीटिंग करें, क्यों उसको तूड़ देते हैं? हमने तो रिक्वेजिशन कर दी, सब ने हमके नो कॉन्फिडेंस के लिए कहा। शेख साहब इनको छुपा के क्यों रखना है? साहब के पास टाइम है। अगर वो शेख साहब अगर एक सियासतदान का मौकफ है, अगर एक सियासतदान का मौकफ है, जैसे अलीम खान का मौकफ है, वो खुल के बात कर रहे हैं, तो ये छुपे हुए क्यों हैं? ये खुल के क्यों नहीं कहते कि हम वोट खिलाफ डालेंगे बिकॉज हमारे इश्यूज पूरे नहीं हुए, हमारे डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, हमारी तवक्कुआत पूरी। मोहित पीरजादा देखिए ना, ये किसने छुपाया? हमने तो कोई छुपाया नहीं, और कोई छुपे हुए भी नहीं। उनका काम है ना, जब आएंगे असेंबली के में बुलाया जाएगा उस वक्त वो खुल के बात करेंगे ना। आप कल बुलवा लेना इजलास, आप जो पहले कहते थे जल्दी लाओ, अब तो आ गई तहरीक के अदम एतमाद आ गई, तो अब आपका इजलास बुलाएं। स्पीकर साहब को तो एक दिन भी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास बंदे भी पूरे हैं। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये बाजार भी उनका मुताबिक जो उन्होंने देखिए ना, चौधरी साहब को वो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनको इस किस्म की गैर जिम्मेदारी बात। और फिर ये जो अभी उस्मान बुज़दार की बात हो रही है, आप बताइए कि उनको तो बुला के गवर्नर जो इमरान इस्माइल सिंध से आए हैं, और वो अलीम खान के घर पे जाके बात कर रहे हैं, और अलीम खान उनके साथ बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी नहीं आए। तो लोग अगर नाराज हैं तो इनका ज़ाती मामला है, अपने मेंबरों को संभालें। हमारा कभी आपने सुना मोहित पीरजादा के अपोजिशन वाले अक्सर हट जाते हैं, या वो हमारा कोई एक मेंबर भी जो MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, पीपल पार्टी का, कोई एक भी मेंबर हटा है? हम तो थ्रू आउट हैं और कोई नाराज भी नहीं है। तो इनका क्या मामला है कि बंदा इनसे नाराज है? इनसे अगर नहीं हो सकती, इनका काम नहीं था, इनकी इनकम्पिटेंस थी। आज जो बात कर रहे हैं खुल्ला जलसों में, वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को जो मैसेज भेज रहे हैं,
हम GSP प्लस, मैं एक बिजनेसमैन हूं, जो GSP प्लस सारी हमारी एक्सपोर्ट है, उसका क्या बनेगा? आज अभी आप वादा करके आए हैं IMF से कि हम हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, आपने नहीं बढ़ाया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास और क्या अल्टरनेटिव सोर्स है? मैं ब्रेक ले लूं। $16 अरब हमारा रिजर्व है, 2 महीने की एक्सपोर्ट का रिजर्व है, तो हम तो डिफॉल्ट हो रहे हैं। जी, तो ये इनको चाहिए था कि इस इशू पे रहे हम साहब, ये जो एहतमाद पे इशू है, क्योंकि इस वक्त आवाम के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग इशू है अदम एहतमाद और उसके डायनामिक्स जो पॉलिटिकल हैं। और मेरा यह था कि अलीम खान खुल के कह रहे हैं, अपना चेहरा सामने रख के कह रहे हैं, जो बाकी लोग नाराज हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि वजीर आजम ने जिस तरह से बात की, क्या उनको बात करनी भी चाहिए थी कि नहीं। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक। आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कराची में एक तकरीर करते हुए अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ बहुत ही सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जो मैं आपको वो टुकड़ा सुनाता हूं, पहले से सुन लेते हैं। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी। ये इधर नहीं फंसे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ बंधे हुए थे। पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। जालिम आदमी पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, चोरी करता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। 20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। इसके जवाब में, इमरान खान साहब की इस तकरीर के जवाब में PMLN की रहनुमा और स्पोक्स पर्सन जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज का खिताब लग रहा था कि कोई गुंडागर्द, जिस किस्म की धमकियां, जिस किस्म की बात वो कर रहे थे, इससे साफ जाहिर है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। अदम एतमाद की कामयाबी की खुशखबरी पाकिस्तान की आवाम को मिल गई होगी। इमरान खान की शिकस्त उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो बयान और तकरीर थी उससे जाहिर हो चुका है। उनकी सियासी मौत हो चुकी है। नाज़रीन, आपने दोनों टुकड़े सुने। मैं हसन खाबर साहब की तरफ चलता हूं। हसन खाबर साहब, आप स्पेशल असिस्टेंट हैं टू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आप स्पोक्स पर्सन भी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो लबो लहजा था, जो उनकी टोन थी, मैनर ऑफ स्पीच था, जिस तरह से उन्होंने मुखातब किया या जो उन्होंने एक बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, वो मतलब कल्चरल नहीं है, सियासत में भी नहीं है, उस पर बहुत तनकीद हो रही है। लेकिन साथ ही अपोजिशन ने उसका मतलब ये भी निकाला है, लोगों ने भी निकाला है, अपोजिशन ने निकाला है कि वज़ीर आज़म बहुत ही गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का मतलब ही यही है कि वो बहुत परेशान हैं और उनको नज़र आ रहा है कि उनकी सिचुएशन उनके हाथ से जो है वो निकल रही है। इस पर आपको क्या रद्द है? अच्छा, देखिए, इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, आपने कैसर शेख साहब के बेटे का जिक्र किया। मैं बस ये दुआ करना चाहता है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनकी मग़फ़िरत करे। अच्छा, अब आते हैं आज की तकरीर के बारे में। देखिए, बात ये है, कोई घबराहट नहीं है। इमरान खान साहब का रिज़ॉल्व और भी मजबूत है कि उन्होंने जिस एजेंडा पे वो चले थे, जिस मिशन पे वो चले थे, उसको उन्होंने मुकम्मल करना है। जब उन्होंने बंदूक की बात की तो सियासी बंदूक की बात है। मैंने स्पीच तो था ना घबराहट का, बात है उनके बोलने के अंदाज में तो था ना घबराहट। जी, इसमें नहीं, मुझे तो घबराहट नजर नहीं आई। बोलने के अंदाज से तो लोगों ने यही निकाला कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। नहीं, देखें, बात ये है, घबराहट ये जो लोग कह रहे हैं ना, अब तहरीक अदम एतमाद फाइल हो चुकी है, कुछ दिनों के अंदर उसके अंदर वोटिंग हो जाएगी। मैं जो बात करूं या कोई शख्स करे, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे उनकी तकरीर में किसी किस्म की घबराहट का कोई शायबा नज़र नहीं आया। मेरी उनसे मीटिंग्स भी होती हैं, वीडियो लिंक पे भी होती हैं। वो बिल्कुल हम लोग, हमारे वी आर द हाउस इज़ इन ऑर्डर। वो तो अपने रिजॉल्व की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद, क्योंकि 3.5 साल से अपोजिशन जो है हलचल मचा रही थी और बारहा इकट्ठे हुए, अलग हुए, अब इसके बाद इनका जो सियासी ये जो पूरी मूवमेंट थी ये कोलैप्स कर जाएगी। और ये उनका रिजॉल्व है कि उन्होंने जो अपना मिशन है उसको आगे लेके जाना है, और इस मिशन के अंदर पूरी पार्टी उनके साथ है। इसमें अगर कोई शख्स इसमें घबराहट ढूंढना चाहता है तो मेरे ख्याल में उसको मायूसी होगी। और ये
पंजाब में भी हम लोग बिल्कुल नहीं, डटे लेकिन हुए हैं। हसन खान साहब जब वो पंजाब में कहते भी हैं कि हमारा चैलेंज है, मैं अगर इससे कोई शख्स फारिग हो सोचता है जाऊं, कि कोई चीज़ का अदम मसला है, एतमाद की तहरीक से निपट के मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और आसिफ अली जरदारी का ताकुब करूंगा। मतलब वो तो 3.5 साल से हुकूमत चल रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने डिटेंशंस भी काट ली, जेलों भी काट ली, शहबाज शरीफ साहब जेल से होके आ गए। अब वो क्या ऐसा करेंगे वजीर आजम जो पहले नहीं कर सके? देखिए, बात यह है कि 3.5 साल से बहुत सारे काम और भी हैं, डेवलपमेंट मुल्क भी चल रहा है। लेकिन आपने ये देखे ना कि अब जब शहबाज शरीफ साहब को नज़र आया कि उनके केस कंक्लूड होने वाले हैं, स्पेशली टीटी वाला केस, ये सब लोग अलग इकट्ठे हो गए। आप आज के अखबार की तस्वीर देखें, मेरे ख्याल में वो पूरे पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसकी तशरीह है कि तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया, उन्होंने एहतसाब की बात की, करप्शन के ख़ात्मे की बात की। आज वो तमाम सियासी दुश्मन जिनकी आइडियोलॉजी ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल अलग अलग थी, वो सब एक पेज पे हाथ से हाथ जोड़ के मुस्करा रहे हैं, और वो मुस्करा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की किस्मत पे। खान साहब का रिजॉल्व पहले दिन से यही था और आज भी यही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई कि इस जंग को अब उसके मंतकी अंजाम तक लेके जाना है। लेकिन ये जंग कानून के दायरे के अंदर है और जो हमारे कवानीन है उसके मुताबिक, लेकिन इस एहतसाब के अमल को मुकम्मल किया जाएगा और इससे किसी तौर हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, कमर जमान कारी साहब, आपने सुना हसन खाबर साहब को, और जो मुझे समझ आई है वो ये कह रहे हैं कि चूंकि केसेस का हल्का आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के गिर्द या लीडरशिप के गिर्द तंग हो गया, इस वजह से सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। मसला करप्शन के केसेस का है। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि जब से ये हुकूमत बनी है अपोजिशन उनके खिलाफ है, और वजीर आजम साहब का अपना रवैया, अपना लहजा, अपना तर्ज तखातुब, वो इस डिवाइड को और बढ़ाता गया है। और ये वजीर आजम साहब ने इंटेंशनली बढ़ाई है, अकली दलील से बढ़ाई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान की गवर्नमेंट एक जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये फाशिज्म पे बिलीव करते हैं। और फाशिज्म बेसिकली बदजुबानी से, अपने मुखालिफ को कंडेम करने से, उसको मुल्क दुश्मन साबित करने से, उसको गैर मुल्की एजेंट बनाने पे, उसको जो भी आप इल्जाम लगा देंगे, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन, ये एक तरीकाकार है। मीडिया का गला दबाना उसका खास हथियार होता है। अदालतों को गला दबा के रखना, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले कराना उसका तीसरा हथियार होता है। और चौथा, इदारों को काबू करना। ये खास उसके टूल्स होते हैं। अगर वो अब सारे इसके अज्जा देखें तो इस हुकूमत में सारे पूरे हैं। तो इनके खिलाफ को ये नहीं है कि आज इकट्ठे हो गए हैं, अदालतों में केस आ गए तो इकट्ठे हो गए, पहले दिन से इकट्ठे। और जहां पे लोगों ने कहा कि जी इस मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, उसके जवाब में भी गालियां। कहा इमरान खान मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, कदम बढ़ाओ, अपना एजेंडा पूरा करो, हम तुम्हारे साथ है, उसके जवाब में भी गालियां। अब वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं, इन्होंने कानून बनाया है डॉक्टर साहब, और वो कानून है फेक न्यूज का, वो कानून है हद तक का। वजीर आजम पाकिस्तान मीडिया पे खड़े होकर इल्जाम लगा रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपए इन्होंने रखे हैं लोगों को खरीदने के लिए। अगर वजीर आजम ये साबित नहीं कर सकते तो क्या FIA उसी तरह उनके घर जाके उनको गिरफ्तार करेगी? क्या उनके खिलाफ साइबर क्राइम का, या ये जो पर्चे दिए गए हैं वो भी एक मीडिया न्यूज थी ना जिसमें पर्चे दिए गए, क्या इनका भी एहतसाब होगा? क्या वजीर आजम साहब इसका कुछ सबूत दे पाएंगे? हाँ, वजीर आजम साहब के पास तो एजेंसीज है, कोई चीज तो होनी चाहिए। जिस मुल्क का वजीर आजम, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मीडिया को, डॉक्टर साहब एक मिनट ठहरिए जरा, एक मीडिया के ऊपर बैठ के बात करने वाले का गला दबाना चाहता है वो कर सकता है। और जो वजीर आजम धमकियां दे रहा है कि मेरी बंदूक ऐसे है, मैं बंदूक के निशाने पर रखा हुआ है, क्या कर लेगा वजीर आजम? क्या करेंगे? ठीक है, लोगों के ऊपर पर्चे देने हैं। वो अच्छा, हसन साहब, डीजी ने, अच्छा, बात तो बारी है कैसर अहमद शेख साहब की, जाना तो चाहिए मुझे शेख साहब की तरफ, लेकिन चूंकि बात का ताल्लुक हसन खाबर साहब से हुकूमत से है, कर साहब मुझे जवाब, आपने वैलिड पॉइंट रेज किया डॉक्टर साहब, मैंने आपसे वैलिड पॉइंट रेज किया, मैं चाह रहा हूं कि इसका हुकूमत से जवाब ले। प्लीज मुझे बात खत्म करने दें, मैंने आपसे किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक, बात खत्म करें। देखिए, गुजारिश यह है कि वजीर आजम की टेक्निक एक हो सकती है। देखिए, एक तो एक तकरीर एक हो सकता है। क्रिकेट के अंदर ना एक काम होता है, जब किसी बॉलर की पिटाई हो रही होती है ना, बैट्समैन उसको फेंटे लगा रहे होते हैं और वो घबरा जाता है,
तो फिर उसका एक आर्ट ये भी होता है, एक आर्ट कि वो कभी कभी बैट्समैन के करीब जाके उसको घूरता है, कभी उसको गाली देता है, कभी उसके ऊपर कोई टांट करता है ताकि वो गुस्से में आए, वो गलत शॉट खेले और उसको विकेट मिल जाए। खान साहब शायद अपने दौर में ये काम करते रहे, सियासत के अंदर ये काम नहीं चलेगा। उनके ये सारे दावे अपनी जगह धरे के धरे रहेंगे। और मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि बदजुबानी इतनी ना बढ़ाएं, पहले ही मुल्क के अंदर बहुत बढ़ चुकी, पहले ही हमारे रैंक्स के अंदर यह बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अगर यही जबान सारी जमातों के कारकुन एक दूसरे के खिलाफ शुरू कर देंगे तो फिर काम खराब हो जाए। अच्छा, हसन खाबर साहब, जो सवाल छोटा सा है वो ये कि जो लेकर आए हैं पीका अमेंडमेंट एक्ट, उसमें तो ये है कि गलत खबर आप नहीं दे सकते, साबित करनी पड़ेगी। अब अगर आपके अपने लीडर और प्राइम मिनिस्टर खुद भी ऐसे इल्जाम लगाते हैं जिसकी कोई मटेरियल एविडेंस नहीं दी जा सकती, तो फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जिस खबर के तनाजुर में बात की गई थी वो बिल्कुल और है और ये बिल्कुल और बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चलें इसी बहाने अगर हम ये समझते हैं कि फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून होना चाहिए, तो उस कानून को अगर आप तस्लीम करें और उसके खिलाफ ना जाएं, तो बिल्कुल कानून तो सबके लिए एक है। अगर आप समझते हैं कि इसमें किसी शख्स की हद तक कोई बात आई है और उसके पास कानूनी चाराजोई का हक है, तो कानून तो किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं होता, कानून तो पूरी कौम के लिए होता है। लेकिन वो तो कोई कानून को मानना नहीं चाहता। कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया कि इस कानून की जरूरत है। मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन अगर वो कानून हो, आप उसको सपोर्ट करें, सियासी जमातें उस पर कंसेंसस बिल्ड करें, और फिर जब किसी को भी हद तक और वो समझे कि ये चीज़ अनफाउंडेड है तो वो बात करे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो अराकीन हैं उनको पैसों की ऑफ़र हुई है, उन्होंने खुद आके बताया है, ये कोई हवाई बात नहीं है और ये काम जारी और सारी है, इसमें भी किसी किसी पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अगर ये बात वहाँ तक आएगी तो बिल्कुल ये हकायक मज़ीद भी लोगों के आगे। कैसर साहब, बात एक की हसन खाबर साहब ने, मैं एग्री करता हूँ कायरा साहब से कि जब एक कानून हुकूमत बनाना चाहती है तो फिर उस ज़ाहिर है कानून का इतलाक सबके ऊपर होगा। हसन खाबर साहब ने उसके जवाब में कहा कि ऑपोजिशन ने और अदालतों ने इस चीज़ को माना ही नहीं है, तो पहले तो सबको मानना पड़ेगा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए। अब वज़ीर आज़म ने जो बात की है उसकी भी कोई मटेरियल बेसिस नहीं है, इससे पहले चंद बुज़रा ने भी ऐसे बातें की है, उसकी मटेरियल बेसिस नहीं है। लेकिन शेख साहब, आपके लीडरान ने भी टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठ के यही कहा है कि वज़ीर आज़म उतनी करप्शन है, उनकी बहन करप्ट है, उनका फलां खानदान करप्ट है, उनके सब लोग आगे से करप्शन ले रहे हैं, तो उसकी भी कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है। तो ये तो फिर इस इक़दार की, इखलाकी इक़दार की तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जिसका कभी आप सहारा लेते हैं कभी वो सहारा लेते हैं। मुईद पीरजादा साहब, ये इमरान खान साहब जो धरने में PTI की तरफ से जो बातें करते थे, आज वो वजीर, उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो वजीर आज़म पाकिस्तान है। वो इस किस्म की बात करते हैं जो पहले दिन से चोर डाकू कह रहे हैं, फिर आप वो कहते हैं, जलसों में कहते हैं कि ईस्ट यूरोप के हम गुलाम नहीं हैं, जबकि हम उनसे GSP+, इस किस्म की बात डिप्लोमेटिक क्या प्राइम मिनिस्टर को जेब देती है। कभी वो कहते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब हमसे बात नहीं करते, टेलीफोन नहीं उठाते, कभी वो कहते हैं कि नहीं मोदी साहब हमारा टेलीफोन अटेंड नहीं करते। फिर हर अपोजिशन का मेंबर वो हर एक केस तो कर चुके हैं, और फिर आज भी वो यही बातें कर रहे हैं, यही करप्शन की उसी मैंडेट पे। हमारी यहाँ हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारा दर्जा और 14 मुल्कों से ज़्यादा कह दिया कि ये पिछले साल 14 मुल्कों से भी ज़्यादा हमारी करप्शन, हर जगह करप्शन है, इंतहा हो गई है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं, मुल्क को कहाँ पहुँचा दिए, हमारे मुल्क की पोजीशन कहाँ रह गई है। शेख साहब सही कह रहे हैं। अब ये आज की जो तकरीर है उनकी, शेख साहब आप सही कह रहे हैं, तो फायदा होगा, मैंने पहले एग्री किया है। शेख साहब मैंने तो पहले एग्री किया है कि वज़ीर आज़म 3.5 साल में सारा जोर लगा चुके, जो भी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, तो मजीद क्या करेंगे। मेरा सवाल यह है कि जब आप ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने गलत बयानी की है, तो आपके भी लोग गलत बयानी कर रहे हैं, तो सारे ही लोग गलत बयानी कर रहे हैं, ठीक, तो फिर तो कानून को जो मानेंगे तो अप्लाई होगा ना। देखिए सवाल ये नहीं, तो कानून तो ऑर्डिनेंस तो इशू हो चुका है, वो तो कोर्टों में अभी उसके मामलात हैं, वो कानून अपनी जगह। मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की सस्पेंड कर दिया, काम मेंबर की बात क्या एक हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ऐसा है कि उनको तो नाप तोल के बात करनी चाहिए। उन्होंने कहाँ पाकिस्तान की इज्जत किस जगह रखी है, हमारा क्या हालात बना दिए। बिजनेस कम्युनिटी को उन्होंने ये नैब करके, ना कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ महंगाई का आलम है, वो झूठ बोलते हैं, बाकायदा झूठ बोलते हैं। कहते तो ये हैं कि हम रियासत मदीना करेंगे, और बाकायदा उनके ये सारे झूठ हैं। लोगों को के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। रियासत मदीना में वो ये तवक्को करते थे कि हर आदमी झूठ बोले। ये क्या कर रहे हैं हम अपने मुल्क को कहाँ पहुँचा रहे हैं। और अगर
कोई करप्शन, फर्ज करो ये कह रहे हैं जो चौधरी फवाद साहब कह रहे हैं, तो ये जल्दी से जल्दी रिक्वेजिशन करें ना, हमने तो कर दी है, और जल्दी से जल्दी इजलास बुलाएं ताकि ये लंबा हो ही नहीं, तवालत ही नहीं पकड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो मेंबर जिसके साथ है सामने। और कौन सा आपने जुर्म किया है? अगर हमने तहरीक अदम एतमाद पेश की है तो क्या कानूनी नहीं है? हमने कौन सी गलती इसमें की है? क्या ये उनके साथ तो कभी मेजॉरिटी थी ही नहीं, वो एलाइयों के साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है ना, कोई ना पंजाब में उनके पास मेजॉरिटी थी ना इनके। तो ये क्या अपने आप को समझ रहे हैं? जल्दी करें, पाकिस्तान हुकूमत इनका को है, चाहिए क्या कि जल्दी करें। ब्रेक में ले लूं, ये मालिक हो गए। ब्रेक में ले लूं बात इस चीज पे, अगर हम कंक्लूड करें कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम को इस किस्म की जुबान जो है इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और इस पे ऑपोजिशन का जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, जो उनका रद्द-ए-अमल है, वो उसमें बड़ी सदाकत है, उसमें बड़ा पॉइंट है, बड़ा वैलिड है ऑपोजिशन का इस पे रिएक्शन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब जराए से खबर आ रही है, आप तो अब जानते हैं कि आदम एतमाद की तहरीक जो है वो ऑपोजिशन जमा करा चुकी है, नेशनल असम्बली के इजलास की भी रिक्वेजिशन कर चुकी है। जब एक दफ़ा ऐसी तहरीक सामने आती है तो स्पीकर पे बाउंड है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर नेशनल असम्बली का सेशन बुलाए, और एक दफ़ा सेशन आ जाता है तो 3 या 7 दिन के अंदर उसका फैसला होना होता है। तो ज़ाहिर है कि सियासी माहौल इस हवाले से बहुत गर्म है, उसमें एक बहुत तनाव की सी कैफियत है, गैर यकीनी कैफियत है। इसी दरमियान में ज़राए से भी बहुत सी खबरें आ रही हैं जिन्हें इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना मुमकिन नहीं होता टेलीविजन चैनल्स के, लेकिन टिक्कर ये चल रहे हैं और ज़राए से टिक्कर चल रहे हैं कि अलीम खान साहब जो कि लंदन में हैं, उनकी वहाँ जहांगीर खान तरीन और अलीम खान दोनों की नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी। यहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हसन खाबर साहब, अगर आपके कोई, पहला तो मेरा सवाल यह है कि अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने जो दावा किया कि उनके साथ 40 लोग हैं, ये तो पंजाब असेंबली के अंदर है। कोई आपको फिगर पता है कि नेशनल असेंबली में उनके सपोर्टर्स की तादाद कितनी? नहीं, मेरे पास कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन हम तो तमाम अपने अरकान से रब्ते भी कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट जो है वो इंश्योर भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये टिकट्स जो है मैंने भी देखे हैं। देखिए, बात यह है कि जो अभी तक उनका मौक़िफ़ है वो पार्टी के अंदर रहते हुए उनका मौक़िफ़ है। जो भी उनके गिले शिकवे शिकायत थे वो पार्टी के अंदर है। वो खान साहब से उन्होंने बात की है, खान साहब कह रहे हैं कि अच्छा ये कैसे रिजॉल्व करनी है। ये जो बात चल रही है कि जी वो पार्टी से बाहर जाकर मियां नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, ये ऐसे है, मैं नहीं समझता। किसने खान साहब से मुलाकात से बात की है? पार्टी वो तो इमरान इस्माइल साहब ने की है ना मुलाकात। नहीं, अलीम खान साहब से किसने बात की? इमरान खान की तो बात नहीं हुई उनसे। नहीं, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। इनडायरेक्टली बातचीत, डायलॉग हो रहा है, डायरेक्टली बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए उन्होंने जो भी अपने गिले शिकवे, वो तो आपके चीफ मिनिस्टर का सर मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इनको हटाएं। मैंने आपको फिर ये कहा था और ये मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ कि देखें, इश्यूज जो भी हैं उस पर बात हो सकती है, पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात नहीं हो सकती, अना की बात नहीं होनी। बात होगी कि जी क्या इश्यूज़ हैं, और जो भी फैसला प्राइम मिनिस्टर करेंगे, जो गाइडलाइन वो देंगे, उसके अंदर रहते रहते इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो सकते हैं, मसाइल का हल भी हो सकता है, और उसी को आगे लेके चलेंगे। और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तहरीक अदम एतमाद है, हमारा फोकस उसके ऊपर है। हमने इंश्योर करना है कि हमारे तमाम अरकान की सपोर्ट हमें हासिल रहे, जो कि रहेगी, और जिस दिन काउंटिंग होगी ये बात सबके सामने आ जाएगी। अच्छा, कारा साहब, जो अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब की ज़्यादा स्ट्रेंथ तो पंजाब में है, क्या उनके को जो नाराज अरकान नेशनल असेंबली में है वो आपके नंबर टैली में शामिल है? डॉक्टर साहब, मुझे एग्जैक्टली इसका इस फिगर का पता नहीं है। कुछ चीजें वो होती है जो मखसूस कमेटियां काम कर रही होती हैं, इसमें बहुत सारी सीक्रेसी रखी जाती है आखिरी वक्त तक। मेरे इल्म में नहीं है कि उनके कितने मेंबरान हैं और उनके साथ राब्ता है कि नहीं, लेकिन एक बात लॉजिकल है कि अगर वो अपनी जमात से नाराज हैं तो अभी तक किस वक्त तक फॉर दिस मोमेंट जहांगीर तरीन साहब तो क्योंकि डिस्क्वालीफाइड है फॉर पॉलिटिक्स, वो अपने ग्रुप को तो लीड कर सकते हैं लेकिन वो असेंबलीज में आके नहीं कर सकते, लिहाजा वो किसी जमात के साथ अलाय हो सकते हैं। कौन सी जमात के साथ हो सकते हैं ये उनका अपना फैसला होगा, उनके साथियों की राय होगी। लिहाजा ये जरूर देखना चाहिए कि खान साहब इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो अपने साथी, उनके अपने रवैये के शाकी हैं, उनके अपने फैसलों से नाराज हैं। बुजदार साहब के बारे में मैंने कहा ना, मुझे क्या गिला हो सकता है, ये तो उनके अपने दोस्तों के गिले थे, और ये गिले सिर्फ हमारे नहीं थे, ये मीडिया भी गिले कर रहा था। ये तो बहुत सारे जिम्मेदार इदारों के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से भी कहा गया है, लेकिन खान साहब की कोई मजबूरी है या नहीं है, या उनका अपना एक एतमाद का लेवल है,
या एक जिद है कि नहीं मैंने इन्हीं को रखना है, वो अपनी जगह है, वो उनका फैसला है। मुझे उस फैसले पे कमेंट करने का हक नहीं है। मैं बुज़दार साहब के ऊपर अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन खान साहब का ये अपना इख्तियार बिल्कुल है और उनको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन देखिए ना, गुफ्तगू करते हुए अभी आपने फरमाया कि कानून, डॉक्टर साहब हम तो कानून को मान नहीं रहे, हमने चैलेंज किया अदालतों में, चलो हमारी तो बात और है, लेकिन अदालत ने भी सिर्फ ये कहा है कि उस कानून के तहत गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कानून सस्पेंडेड नहीं है, तो उस कानून के तहत कार्रवाई करके पर्चा तो हो सकता है ना। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कानून है, गवर्नमेंट का वो इंटेंशन है, वो कानून उनकी तरफ से मौजूद है, वो उस कानून को, गिरफ्तारी की क्लास को भी कोर्ट में डिफेंड कर रहे हैं, लिहाजा उनके ऊपर तो कानून लागू होता है ना, उनको तो चाहिए ना कि इनके खिलाफ उस पे किसी को पर्चा अपोजिशन के ऊपर भी करे, अपोजिशन के ऊपर भी अगर किसी के ऊपर ठीक हो गया, ठीक हो गया। जब गवर्नमेंट खुद कानून बना रही है तो उस पर अमल करे। और गुफ्तगू बिल्कुल चाहिए कि कानून अभी एग्जिस्ट करता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ गिरफ्तारी से रोक रखा है। हमारे खिलाफ निकाले हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये अपोजिशन ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है। मुझे जरा इस पे PMLN को, ये काला जवाब है, अच्छा तरीका है, अच्छी गुफ्तगू है। जरा PMLN को लाने दीजिए, वक्त खत्म होने वाला है। शेख साहब, कैसर अहमद शेख साहब, मुलाकातों की खबर है, ज़ाहिर ज़राए से हमें नहीं पता ठीक तरह से, लेकिन जहांगीर खान तरीन, सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अलीम खान और जहांगीर खान तरीन वाहिद विजिबल नाराज लोग हैं, उसके अलावा कोई नाराज लोग सामने आके कह नहीं रहे कि हम नाराज हैं, हमारे ये इश्यूज हैं, वो उनकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने कोई अपने डिमांड सामने नहीं रखे। ज़ाहिर है जो लोग सामने डिमांड रखते हैं उनके साथ तो फिर बातचीत भी हो सकती है। तो ये जो आप लोगों के नंबर्स हैं कि 194 वगैरह हो जाएंगे, इसमें आप लोगों को ये तवक्को है कि जहांगीर खान तरीन के जो सपोर्टर्स हैं नेशनल असेंबली में वो आपको सपोर्ट करेंगे? जी, जैसे कायरा साहब ने कहा, बाज़ चीज़ें इंतहाई सीक्रेट होती हैं, नहीं रिवील की जा सकती। तो बात इस वक्त तो ये है कि उनके अपने मेंबर खुल के कह रहे हैं वो नाराज़ है, कोई एक जहांगीर तरीन और अलीम खान नहीं है। बाकी मैं आपको ये कहता हूँ, अहसान खावर साहब खुल्लम खुला कह रहे हैं जी इश्यूज़ पे बात करें। मैं आपको बताऊँ, मेरा हल्का है चिन्योट, ऐसा करें एहसान खाबर साहब वहाँ जाके देखें, जा सकते हैं। कितने अरसे से वहाँ लोग, तो वहाँ उनकी सेहत खराब हो, तबीयत खराब हो जाती है, रोड का ये आलम है। जो आप किसी तरफ से भी चिन्योट जाए, आप आए ना। अच्छा, उसके साथ मैं आपको बताऊं, जो हमारे 3.5 साल से जो पाइप गैस की लाइनें हैं, पहले रोड 3.5 साल से बड़ी लाइनें, बड़ी लाइनें पहले ठीक हुआ करती थी। नहीं, पहले सड़क ठीक हुआ करती थी। नहीं, पहले भी खराब थी, अपनी हुकूमत को भी पहले भी ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, और हम बार बार, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि मसाइल का तो ये हाल है चीफ मिनिस्टर साहब का। अच्छा, जो गैस की पाइप लाइनें बिछ गई ना, जो सारे बड़े पाइप बिछ गए, 3.5 साल से वो जंग आलूद हो रहे हैं, और वहाँ छोटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चिन्योट से वो इलेक्ट नहीं हुए और मैं PMLN का मेंबर इलेक्ट हो गया, तो ये हमें सजा दी जा रही है। अब बताइए कि क्या गवर्नेंस है, और क्या उस्मान पीरज़ादा साहब कहते हैं ना इश्यूज़ में आप करें। लोग सब नाराज हैं, सब लोग नाराज हैं, और इनके अपने नाराज हैं। हमारा क्यों नहीं नाराज? अपोजिशन के लोग अब जी, असल में प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को समझ रहे हैं कि कंटेनर पे खड़े हैं, कंटेनर पे नहीं खड़े वो। शेख साहब, ठीक है, मैं अदम एतमाद पे वापस आ जाऊं कि बाहर के मुल्कों में जब लोग किसी चीज के खिलाफ होते हैं, अमेरिका के अंदर, बरतानिया में, वो अपनी नाराजगी का बरमला इजहार करते हैं। अगर मेंबर असेंबली अपनी नाराजगी का कोई असूल पे इजहार कर ही नहीं सकते और सिर्फ जाके उन्होंने वोट ही डालना है वजीर आजम के हुकूमत के खिलाफ, तो फिर इस इल्जाम में तौक़ीयत आ जाती है कि उनके इंटरेस्ट फाइनेंशियल हो सकते हैं, रुपए पैसे का मामला है, ये जो बात कर रहे हैं करोड़ों रुपए की मसलसल, फिर उस इल्जाम में तौक़ीयत मिल जाती है। अगर पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल है तो खुल के बोलेंगे, ये देखिए अपना चेहरा रख के। नहीं, इसका बड़ा आसान सा जवाब है। देखिए, रिक्विजिशन अगर हो जाएगी तो 3 से 7 दिन है डिबेट के, अपने इश्यूज बताने के कि क्यों वो एतराज कर रहे हैं, क्यों मुखालफत कर रहे हैं। 3 से 7 दिन किस चीज से? वो डिबेट होनी है, खुल के असेंबली में बातचीत होनी है, वो बताएं। उनको क्या जरूरत है कि आज वो बता दें? वो तो टाइम है, उनके पास टाइम है, वो हम बताएंगे। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। हसन खाबर साहब, मेरे ख्याल एक डेट जी बिल्कुल सही। हसन खाबर साहब आ रहे हैं ना डॉक्टर साहब, हसन खाबर साहब बड़ा अच्छी रहनुमाई हमारी कर दी शेख साहब ने। सर वो वक्त ही नहीं है, तो वो लोगों को नहीं कहता कि आप मेरे फायरिंग रेंज में हो, वो ये नहीं कहता मैं निपट लूंगा आपसे,
आप अपने मुल्क के हालात के मुताबिक लोग आखिरी वक्त तक सामने आएंगे और आके बोलेंगे, बताएंगे आपको कि उनको क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं, बट एट अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, आखिरी 1 मिनट भी रह गए। हसन खाबर साहब, जी 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 बिल्कुल। हसन खाबर साहब, जब आप ये इल्जाम लगाते हैं, आपकी पार्टी से लगाते हैं कि लोगों ने पैसे उनको दिए गए हैं, तो जिन्होंने पैसे पकड़ने हैं उनको भला फिर आप कैसे, उनको फिर क्या आप ऑफर करेंगे? मतलब जिसकी नाराजगी हल्की की वो तो चले आप उसको मना लेंगे, जिसने पैसे पकड़ लिए हैं 18 में से 10 पकड़, उसको क्या समझाएंगे आप? उसको कैसे, हमारे पास तो वो उसको कैसे पीछे हटाएंगे? इनकार किया है और जिनको पैसे दे रहे हैं, देखिए उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे, जो भी हमारे बस में होगा करेंगे। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से और बाकी लोगों के बता रहे हैं कि ये छांगा मांगा का ट्रेलर चल रहा है, एक्शन भी प्ले है, इसी सियासत से तो जान छुड़ानी है, यही तो नजरिया है। इसी चीज को तो छोड़ने आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसी को आगे लेके चलेंगे और ये आवाम के आगे रखते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक, आसान तरीका है। इनके अपने बंदे इनको छोड़ गए। सही है, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। कमर ज़मान कायरा साहब का, हसन खाबर साहब का, कैसर अहमद शेख साहब का, इसी तरह चौधरी गुलाम हुसैन साहब का इस बहस में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। बड़ा माहौल जमा हुआ है सियासत का, ये बहस आपने देखी, फैसला आपका है नाजरीन। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती।